गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस जिन्होंने ना पढ़ा हो वो इंग्लिश के प्ले लिस्ट में जा करके 2 पार्ट में बना हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको देख लें। उसके बाद तब इसको देखें तो कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो आज इसको देखते हैं हम। चलिए आइए। तो सबसे पहले क्या हम देखते हैं कि किसी भी टेंस में उसकी पहचान क्या होती है। किसी भी टेंस में उसकी पहचान क्या होती है। हिंदी में वाक्य को देख के हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहचान इसको देखें। ता, ती, ते, ता, ये है इसकी पहचान। ये मिलेगा आपको कहाँ? ये सबसे हमको वाक्य के अंत में मिलेगा, बीच में कहीं नहीं मिलेगा, ना शुरुआत में मिलेगा, वाक्य के अंत में हमको मिलेगा। जैसे मोहन जाता है, मोहन जाता है। तो ता है, देखिए लास्ट में क्या आया? ता है। तो अगर लास्ट में ता है तो वो कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। तो पहचानना सीख गए। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब टेंस से ही मिलेगा। कौन से टेंस का वो सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब हमको वहां से मिलेगी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 है, डू और डज। क्या है? डू और डज। जो एक से ज्यादा होगा उसमें डू लगेगा और जो सिंगल होगा उसमें डज लगेगा। लेकिन एक शर्त है इसमें। शर्त यह है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ये नहीं लगते, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगते। चलो उसको अभी बाद में देख लेते हैं, पहले ट्रांसलेशन करके देखते हैं। चलिए लिखा हुआ मोहन जाता है, ये इतना वर्ब मिल गया आपको। वर्ब क्या मिला आपको? जाना। वर्ब क्या मिला आपको? चलिए पूरा लिख देते हैं पहचानने के लिए, कंफ्यूजन आपको ना हो। ठीक है। अब क्या चाहिए हमको? सबसे पहले हमको चाहिए सब्जेक्ट। क्या चाहिए हमको? सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट हम कैसे निकालेंगे? वर्ब पे कौन का सवाल करें। कौन जाता है, कौन जाता है। तो सब्जेक्ट क्या हमको मिल गया? मोहन। सब्जेक्ट क्या मिल गया? मोहन। अब सब्जेक्ट के बाद हमको क्या चाहिए था? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं, क्योंकि देखें ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव का मतलब सीधा सीधा, नेगेटिव है नहीं। नेगेटिव की पहचान क्या होती है? बीच में नॉट होगा। इंट्रोगेटिव है नहीं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट की पहचान क्या होती है? स्टार्टिंग में या शुरुआत में क्या होता है? क्या मोहन जाता है, ऐसा होता तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता। मोहन कब जाता है, अगर ऐसा होता तो इंट्रोगेटिव सेकंड होता। तो ये सीधा सीधा है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। मोहन जाता है। तो मोहन सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते थे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं लिख जाएगा कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और किसका अफर्मेटिव सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। इसको आप ध्यान रखिए, एकदम गांठ बांध लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगा नहीं। तो चलिए डू और डच में से कोई भी नहीं लगेगा। अब क्या आता है? वर्ब आता है। तो जाना, जाना का मतलब गो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करते थे? जो वर्ब होती थी उसमें आईएनजी बढ़ा देते थे। जो वर्ब होती थी उसमें आईएनजी बढ़ा देते। इसमें क्या बढ़ाएंगे हम? इसमें हम बढ़ाएंगे यस या ईएस, यस या ईएस। तो अगर सब्जेक्ट अकेला है, अगर सब्जेक्ट अकेला है तभी यस या ईएस बढ़ेगा, अदरवाइज यस या ईएस नहीं बढ़ेगा। तो मोहन गोज। हम आपको आगे बताएंगे कि किसमें एस बढ़ता है और किसमें ईएस बढ़ता है। सब इकट्ठे ना जानने की कोशिश करें, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ नहीं जान पाएंगे। तो यस या ईएस
अभी हम लास्ट में आपको बताएंगे कि किस में एस बढ़ता है और किस में ई एस बढ़ता है। तो क्या बन गया ये, मोहन गोज, मोहन जाता है। जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, मैनर, पर्पज, इनको जो ना खोज पा रहे हों कि कैसे हम इनको खोजेंगे, तो वो पहला, इसका पहला लेक्चर देखें। क्या देखें? इसका पहला लेक्चर। चलिए, वह स्कूल जाते हैं, वह स्कूल जाते हैं। पहचान, सबसे पहले कोई सेंटेंस दिया हो तो हम उसको पहचानेंगे कि कौन से टेंस का है। तो सब पहचानेंगे कहाँ से? सबसे लास्ट से, सबसे लास्ट से, पेंदी से, पेंदी से पहचाने हम। ते हैं, लास्ट में क्या है? ते हैं। तो ते है ना, तो ये किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो अब क्या करेंगे? इसी पे कौन जाते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, कौन जाते हैं, आंसर आया वह की अंग्रेजी दे। इसको पढ़ें, इसको देखें। वह जाते हैं, वह जाते हैं मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं। तो दे, फिर क्या लिखते हैं? वर्ब लिखते हैं, जाना, गो, दे गो। अब देखें, यस में, इसमें यस या ईएस नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा मतलब प्लूरल है, बहुवचन है जिसको हम कहते हैं। तो अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो यस या ईएस नहीं बढ़ेगा। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तभी यस या ईएस बढ़ेगा। तो दे गो, वह जाते हैं। फिर क्या खोजते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे जाते हैं? कुछ नहीं आया। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट खोजते हैं, क्या जाते हैं? कुछ नहीं आया। फिर आता प्लेस, प्लेस कैसे खोजते हैं? वर्ब पे कौन का सब प्रश्न करें, कौन जाते हैं, कहाँ जाते हैं। प्लेस खोजने के लिए क्या करेंगे हम? वर्ब पे कहाँ का प्रश्न करेंगे, कहाँ जाते हैं। आंसर क्या मिला आपको? स्कूल। तो दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, वह कहाँ जाते हैं। तो पहले वाले लेक्चर में जो हमने आपको रामबाण फार्मूला बताया कि सबसे पहले हम वर्ब पहचानेंगे, सेंटेंस को पहचानेंगे किस टेंस का है, और जैसे ही हमने पहचान लिया वर्ब खोजेंगे। वर्ब मुख्यतः सबसे लास्ट में ही मिलता है, सेंटेंस के सबसे लास्ट में मिलता है। उस पर हम कौन का सवाल करेंगे, जो आंसर में आएगा वो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, मैनर, पर्पज। इस सीक्वेंस में, इस सीरियल में हम लिखते जाएंगे और हमको एक ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटेड सेंटेंस मिल जाएगा। दूसरा लिख के देखते हैं। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। ये क्या हो गए? अफर्मेटिव सेंटेंस। मोहन किताब नहीं पढ़ता है। मोहन किताब नहीं पढ़ता, ये कौन सा आ गया? ये नेगेटिव आ गया। कैसे पहचाना आपने? बीच में या उस सेंटेंस में कहीं भी नहीं होना चाहिए, शब्द नहीं होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको कैसे करेंगे? यही दो चीज हम समझ लें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एकदम क्लियर, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। पहला कॉन्सेप्ट ये कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब डू और डज है वो नहीं लगेगी, इतना ध्यान रखना। और क्या होगा? ये नहीं लगेगी तो होगा क्या? जो वर्ब है उसमें यस या ईएस बढ़ेगा। एस या ईएस कब बढ़ेगा? जब सब्जेक्ट सिंगल हो। सिंगल का मतलब सिंगुलर हो, तभी यस या ईएस बढ़ेगा। और अगर
सिंगुलर नहीं है तो यस या यस नहीं बढ़ेगा। आइए देखते हैं इसको। ये क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव में क्या करेंगे, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको डरने हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। काम वही करेंगे, पढ़ता है, ता है ना, लास्ट में ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये वर्ब है। आपको क्या बताया था कि वर्ब सामान्यतः लास्ट में ही आपको मिलेगा। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, आंसर में आया मोहन, मोहन। अब हेल्पिंग वर्ब लगेगी, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन क्या होती है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन क्या होती है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, अब सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन क्या है, सिंगल है, तो मोहन सिंगल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, मोहन डज। सिंगल के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, मोहन डज। नॉट नहीं क्या अंग्रेजी, नॉट, डज नॉट। क्या करता, पढ़ना, पढ़ना मीन्स रीड, मोहन डज नॉट रीड अ बुक, बन गया, मोहन डज नॉट रीड अ बुक। मोहन एक किताब या मोहन किताब नहीं पढ़ता है। तो अब आप ये सोचेंगे कि जैसे अफर्मेटिव में वर्ब में यहाँ यस या यस बढ़ाते थे तो इसमें क्यों नहीं बढ़ा, तो इसमें इसलिए नहीं बढ़ा कि यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, इसलिए यहाँ यस या यस नहीं बढ़ा। या यूँ कह लीजिए कि जो वर्ब का यस या यस था वो इसमें डू में आके चिपक गया। जैसे भी आप इसको याद रखें, जैसे भी आप इसको समझना चाहें, मेन मकसद हमारा यह है कि आपको समझ आ जाए, कैसे भी करके, चाहे जैसे भी करके आप समझ जाएं। मेन काम ये है, कैसे भी आप समझ लें। तो चाहे ये समझ लें जब नेगेटिव बनाएंगे तो वर्ब का यस या यस आके डू में चिपक जाएगा, वर्ब का यस या यस आकर के किस में चिपक जाएगा, डू में चिपक जाएगा। तो अगर यहाँ यस या यस होगा तो आके इसमें चिपक जाएगा, नहीं होगा तो नहीं चिपकेगा। जैसे वह किताब नहीं पढ़ते हैं, क्या बन गया, वह किताब नहीं पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं, वह, दे क्या है, एक से ज़्यादा लोग हैं। पढ़ने से हमको क्या लगता है, दे अगर कहीं आया, वह का मतलब एक से ज़्यादा लोग आपको लग रहे हैं। तो जब भी एक से ज़्यादा लोग लगे तो वो क्या होता है, बहुवचन होता है या प्लूरल होता है, ठीक है। तो दे मिल गया। ये कौन सा है, नेगेटिव है। अगर अफर्मेटिव में होता तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। ये क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब दे एक से ज़्यादा है, बहुवचन है, तो अगर बहुवचन है तो डू लगेगा। आ गया, दे डू नॉट, दे डू नॉट रीड अ बुक, दे डू नॉट रीड अ बुक। यहाँ यस या यस क्यों नहीं चिपका, यस या यस नहीं चिपका, इसलिए नहीं चिपका कि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, एक से ज़्यादा है, ठीक। ये हो गया आपको। अब क्या करेंगे, अब मान लीजिए इसी की नेगेटिव बनाएं, नेगेटिव बन गया। अब क्या बनाएं हम, इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाएं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में आपको तभी बताया था, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम बता रहे थे आपको, तभी बताया था कि जब भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट आप बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। सबसे पहले क्या आएगी, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। हिंदी में कैसे पहचानेंगे, ऐसे सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, क्या
मोहन पढ़ता है। किससे शुरू हुआ? क्या से। क्या मोहन पढ़ता है। तो अब कौन पढ़ता है? सबसे पहला काम हम पहचान देखेंगे और पहचान के बाद हम वर्ब को देखेंगे। आया पढ़ता है। तो अब क्वेश्चन क्या करेंगे? कौन पढ़ता है? आया मोहन। मोहन क्या है? सिंगल है। तो अगर सिंगल है तो क्या लगेगा? डज लगेगा। ठीक। इंट्रोगेटिव फर्स्ट के लिए आपको क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब डिसाइड कैसे, जैसे अगर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा आएगा? जैसे कंटिन्यूअस में थे इज, एम, आर, तो उसको हम कैसे डिसाइड करते थे कि जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसी तरह के हेल्पिंग वर्ब आएगी। वैसे इसमें भी है, इसमें भी दो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। और जनरली सभी टेंस में दो ही हेल्पिंग वर्ब है, दो हैं, तीन है, दो हैं, तीन है, इसी तरह करके हैं। ठीक। कुछ ऐसा है जिसमें एक ही है। तो जहां भी एक से ज़्यादा हैं तो उनको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा आएगा? तो डिसाइड करने के लिए सबसे जो सब्जेक्ट जिस तरह का होगा हेल्पिंग वर्ब उसी तरह की आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी। तो इसमें क्या है? कौन पढ़ता है सबसे पहले खोजेंगे हम। सब्जेक्ट कौन पढ़ता है? आंसर में आया मोहन। मोहन क्या है? सिंगल है। तो जो अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो डज आएगा, डज। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं हम? सब्जेक्ट। किसमें? इंट्रोगेटिव फर्स्ट में। डज मोहन। अब आप लिख दें वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। डज मोहन रीड? क्या मोहन पढ़ता है? अब अगर ऐसे लिख जाए, अब देखिए, क्या बच्चे खेलते हैं? क्या बच्चे खेलते हैं? कौन खेलते हैं? बच्चे। बच्चे में एक तो है नहीं, एक से ज़्यादा है। तो अगर एक से ज़्यादा है तो क्या हो गया? वो प्लूरल हो गया। एक से ज़्यादा, तो अगर एक से ज़्यादा है तो क्या लगेगा? डू। आंख बंद करके लिख दें डू। अब डू के बाद कौन खेलते हैं? बच्चे, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन। खेलना, प्ले। डू चिल्ड्रेन प्ले? क्या बच्चे खेलते हैं? इंट्रोगेटिव फर्स्ट को पहचानने एक तरीका आपको ये बताया कि सबसे क्या हो, शुरुआत में क्या से शुरू होते हैं। ऐसे सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। दूसरी पहचान ये है कि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका आंसर यस या नो हो, यस या नो, हाँ या नहीं में दिया जा सकता हो, तो ऐसे वाक्य भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट के कैटेगरी में आते हैं। जैसे पूछा क्या बच्चे खेलते हैं, आप बोलेंगे हाँ या नहीं। तो एस या नो टाइप के अगर क्वेश्चन हैं, आंसर उसका इस तरह आ रहा है कि हाँ या ना में, तो वो भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा। ठीक। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट आप सीख गए कैसे बनाएंगे। जितने भी टेंस हैं, जितने भी सेंटेंस हैं, सबके इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाने के लिए सबके इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या से शुरू होते हैं, और उनको बनाने के लिए उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिखेंगे। और अगर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर इनडायरेक्ट, फिर डायरेक्ट, फिर प्लेस, फिर टाइम, फिर मैनर, पर्पज, इस सीक्वेंस में लिखते हैं। जिनको इस सीक्वेंस देखना है, याद करना है, लिखना है, वो प्लेलिस्ट में जा करके पहला वाला लेक्चर देखें, तभी ये समझ में आएगा, और न समझ में कम आएगा। अब ये तो ये हो गया, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड कैसे बनाते हैं। बच्चे कहाँ खेलते हैं, बच्चे कहाँ खेलते हैं। मोहन स्कूल कब
जाता है। ये दो तरह हैं। बच्चे कहाँ खेलते हैं, मोहन स्कूल कब जाता है। आपको बताया था कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, इस तरह के शब्द अगर सेंटेंस के बीच में आए तो वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेकंड है। कब, कहाँ, क्यों, कैसे क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। अंग्रेजी इनकी अभी लिख दे रहे हैं। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख देंगे। कहाँ, इसमें क्या है क्वेश्चन वर्ड, कहाँ, वेयर लिख दिया। अब देखें, कौन खेलते हैं, सब्जेक्ट खोजें। कौन खेलते हैं, आंसर में आया बच्चे। बच्चे एक से ज़्यादा तो हेल्पिंग वर्ब डू। वेयर डू, सब्जेक्ट लिखेंगे। वेयर डू चिल्ड्रेन प्ले, वेयर डू चिल्ड्रेन प्ले, बच्चे कहाँ खेलते हैं। मोहन स्कूल कब जाता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कब की, क्वेश्चन वर्ड यह है व्हेन। कौन जाता, मोहन। व्हेन के बाद कौन जाता, मोहन क्या, सिंगल, तो सिंगल के साथ डज लगेगा। व्हेन डज मोहन जाना, गो। व्हेन डज मोहन गो, कहाँ, टू स्कूल। व्हेन डज मोहन गो टू स्कूल, मोहन स्कूल कब जाता है। तो इस तरह आप अफर्मेटिव कर ले गए, नेगेटिव कर ले गए, इंट्रोगेटिव फर्स्ट कर ले गए, इंट्रोगेटिव सेकंड कर ले गए। अब आइए इसमें देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केस हैं, उसको हम देखते हैं, उसको कैसे बोलते हैं। जैसे एक बड़ा छोटा सा है जो अक्सर बच्चों से लोग पूछा करते हैं कि ट्रांसलेशन बताओ, मैं जाता हूँ। क्या करता, मैं जाता हूँ। तो बच्चे अमूमन करते क्या हैं, सबसे पहले हूँ है तो उनकी समझ में आता एम होगा, तो कैसे बनाएंगे, आई समझ में आ गया, मैं हूँ है तो एम और जाता है तो गो। क्या बोलते हैं, आई एम गो। इस तरह नहीं होगा, बहुत सिंपल सा है, ट्राई मारें, देखें अभी हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या बताया कि कोई भी सेंटेंस दिया हो, कोई भी वाक्य दिया हो, तो हम उसको पहचानने की कोशिश करें कि कौन से टेंस का है। पहला काम पहचानेंगे कैसे, सबसे लास्ट पेंदी आप देखें, कहाँ देखें, पेंदी बॉटम पे देखें आप, ता है, ती है, ते ऐसा कुछ है, ता हूँ, तो ता हूँ किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको मिल गया। अब क्या करना है, कौन जाता हूँ, आंसर आया मैं की अंग्रेजी आई, ठीक, ये अफर्मेटिव है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी ही नहीं। इसको आप फेविक्विक से चिपका लें, गांठ मार लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, तो ये अफर्मेटिव है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। मैं जाता हूँ, कौन जाता हूँ, मैं, जाना, गो, ठीक। अफर्मेटिव में बताया आपको कि वर्ब में यस या यस बढ़ेगा, तो यस या यस कब बढ़ेगा, जब सब्जेक्ट सिंगल हो। लेकिन अगर आई और वी ये दोनों हो, तो ये दोनों है तो सिंगुलर, लेकिन सेंस किसका देते हैं, प्लूरल का, तो आई गो, ओके, आई गो, मैं जाता हूँ। अगर आ गया मैं नहीं जाता हूँ तो आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। क्या मैं जाता हूँ, तो डू को पहले कर लें, डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। क्या मैं नहीं जाता हूँ, तो डू आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ। या डोंट आई गो, क्या मैं नहीं जाऊँगा, या मैं नहीं जाता हूँ।
तो इस तरह करके आप कंटिन्यूअस को, ये बहुत बेसिक चीज़ थी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज़रूरी थी, उसको आपको हमने बता दिया। अब कुछ इसमें स्पेशल केसेज हैं, कुछ इसमें स्पेशल केस है, उसको हम थोड़ा सा देख लें। जैसे मोहन राजू, मोहन को छोड़े राजू पढ़ता है, एक ये हो गया। दूसरा देखें, राजू पढ़ता तो है। इन दोनों में कुछ फर्क लग रहा है आपको? राजू पढ़ता है सामान्य सी चीज हो गई, राजू पढ़ता है सामान्य सी चीज हो गई। राजू पढ़ता तो है, थोड़ा स्ट्रेस दे के कर रहे हैं, थोड़ा जोर दे के कर रहे हैं, थोड़ा झल्ला के कह रहे हैं। राजू पढ़ता है, जनरल सी बात है, राजू पढ़ता तो है, राजू पढ़ता तो है, थोड़ा हम स्ट्रेस दे रहे हैं, थोड़ा हम जोर दे रहे हैं। तो क्या अब दोनों अंतर तो लग ही रहा है आपको कि दोनों में अंतर है। तो इसको, ये भी अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव है, इसमें भी ता है, लास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें भी ता है, लास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बस थोड़ा सा आपको जोड़ देना है, कुछ करना नहीं है। इसको बनाए, कौन पढ़ता है? आंसर आया राजू, राजू सिंगल है तो रीड, रीड की जगह हो गया रीड्स, राजू रीड्स, राजू पढ़ता है। अब इसको देखें, राजू पढ़ता तो है, ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। लेकिन अगर तो है लास्ट में, थोड़ा दबाव दे के आप कह रहे हैं, तो कुछ करना नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा दें। राजू सिंगल है, डज रीड, राजू डज रीड, राजू पढ़ता तो है, सेंस ये देगा, ये स्ट्रेस दे के, जोर दे के, ये सेंस इसका है, राजू पढ़ता तो है। ठीक है। अब दूसरा आया, मैं जाता तो हूं, मैं जाता तो हूं। आई, कौन जाता हूं? मैं, आई। आई के साथ क्या लगता है? आई डू गो, आई डू गो, मैं जाता तो हूं। आई डू ईट, मैं खाता तो हूं। आई डू लिसन, मैं सुनता तो हूं। तो इस तरह करके आए कि क्या हो? तो हूं, पढ़ता तो है, थोड़ा स्ट्रेस देके अगर कहा जा रहा है, जोर देके कहा जा रहा, तो हम क्या करेंगे? अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब